नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। बागल प्रेस क्लब अर्की ने नंदलाल शर्मा के निधन पर जताया शोक। पेपर लीक पर भाजपा को घेरा, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा सुक्खू। मुख्यमंत्री ने नंदलाल शर्मा की मौत पर जताया शोक। छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली सरकार सदैव छात्र विरोधी। रामकुमार। राज्य में सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू की जाएगी। सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री। असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार। मामले की सुनवाई 30 जुलाई को होगी। एचआरटीसी को मिले नए टायर, जल्द सड़कों पर उतरेंगी बंद बसें। शिमला में भाजपा का प्रदर्शन, कांग्रेस के विरोध पर साधा निशाना। अनुबंध शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू। अनसेफ स्कूल भवनों में नहीं बैठेंगे छात्र, जरूरत पड़ने पर किराए पर लिए जाएंगे निजी भवन। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। बाघल प्रेस क्लब अर्की के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एसजेवीएन के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। क्लब ने कहा कि वर्ष 1990 में एसडीएम अर्की के रूप में सेवाएं देते हुए शर्मा ने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता और जिनहितकारी कार्यशैली से क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई थी। बाद में एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लब के संरक्षक सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष अजय गुप्ता सहित सभी सदस्यों ने उनके निधन को प्रशासनिक एवं ऊर्जा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भाजपा की सरकारें होती हैं वहीं ऐसे मामले सामने आते हैं। उन्होंने राम मंदिर चंदा और नीट पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए दोषियों का पर्दाफाश करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान हिमाचल में भी पेपर लीक हुए, जिसका वर्तमान सरकार ने खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ वित्तीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश को उसके प्राकृतिक संसाधनों का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं कांगड़ा की बोह घाटी में बादल फटने की घटना पर उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और प्रशासन को शीघ्र सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का जल्द दौरा करने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एसजेवीएनएल के पूर्व अध्यक्ष नंदलाल शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 63 वर्षीय शर्मा का गुरुवार सुबह पंचकुला में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रदेश की उल्लेखनीय सेवा की और एसजेवीएनएल को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार चौधरी ने नीट परीक्षा लीक मामले पर देश भर के नीट छात्रों के धरने प्रदर्शन पर सरकार की तानाशाही व बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए कहा कि देश के छात्रों की आवाज को बल प्रयोग से शांत नहीं किया जा सकता। बच्चों को, बेटियों को बर्बर तौर पर बेशर्मी से दुर्व्यवहार किया गया। परीक्षाओं में धांधली की जवाबदेही देने के बजाय जिम्मेवार अधिकारियों पर कार्रवाई व इस्तीफा देने की बजाय छात्रों पर लाठियां डंडे बरसाने वाली सरकार सदैव छात्र विरोधी रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में और कमी लाने के उद्देश्य से राज्य में रोड सेफ्टी ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को अब सड़क निर्माण, डिजाइन, संचालन और रखरखाव का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। नई नीति के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली प्रत्येक सड़क परियोजना का विभिन्न चरणों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होगा। ऑडिट केवल प्रमाणित और स्वतंत्र रोड सेफ्टी और ऑडिटर ही करेंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग में एक समर्पित रोड से
सेफ्टी सेल भी स्थापित किया जाएगा, जो ऑडिट, निगरानी और प्रशिक्षण का कार्य देखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48% की कमी दर्ज की गई है, जिसे नई नीति के माध्यम से और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने सरकार से अगली सुनवाई से पहले नया शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सों के 1535 नियमित पद खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने सरकार की नई ASN भर्ती नीति को चुनौती दी है, जिसमें 5 वर्ष की नियुक्ति के बाद भी नियमितीकरण या सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक जारी रखी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपुओं और केंद्रीय वर्कशॉप में नए टायरों की सप्लाई शुरू हो गई है। लंबे समय से टायरों की कमी के कारण वर्कशॉप में खड़ी बसों को अब प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर नियमित रूटों पर उतारा जा रहा है। शिमला स्थित तारादेवी केंद्रीय वर्कशॉप में भी टायरों की खेप पहुंच चुकी है, जहां तकनीकी कर्मचारी तेजी से पुराने टायर बदल रहे हैं। निगम का कहना है कि जिन बसों को केवल टायरों की कमी के कारण रोका गया था, उन्हें जल्द बेड़े में शामिल किया जाएगा। नए टायर मिलने से बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और प्रदेश भर में यात्रियों को नियमित व समय पर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। राजधानी शिमला में सीटीओ चौक स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के निकट कांग्रेस का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुए कथित हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि यदि किसी विदेशी फंडिंग या राष्ट्र विरोधी नेटवर्क की भूमिका के ठोस प्रमाण सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालना में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशालय ने चंबा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को निर्देश दिए कि हरीश कुमार के मामले की जांच पर यह सुनिश्चित किया गया कि उनका मामला यशवंत कुमार प्रकरण के समान है या नहीं। यदि मामला समान पाया जाता है तो 12 जनवरी 2022 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। निदेशालय ने संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं कि शिक्षक की अनुबंध अवधि का वेतन 1 जनवरी 2016 से नियमितीकरण तक संशोधित वेतनमान के 60% के आधार पर निर्धारित किया जाए। साथ ही संबंधित शिक्षक से लिखित आश्वासन लिया जाएगा कि भविष्य में LPA के अंतिम निर्णय के बाद यदि अतिरिक्त भुगतान पाया जाता है तो उसकी वसूली की जाएगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोना के दाम में काफी तेजी आई है। सोना 1,37,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। चांदी के दाम में भी तेजी आई है। चांदी का दाम 235 पर ग्राम और 2350 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व शहनाज भाटिया, मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले